होती है वो एकदम सीरियस होती है, क्योंकि सीरियस मोड में जब आते हैं तो सुनने का मूड आता है और सुनाने का मूड आता है, अदरवाइज नहीं आता है। अदरवाइज हम में से कितने लोग ऐसे ही क्लास कर सकते थे ना, लेकिन आपको स्पेशली रूम दिया गया, जानबूझ के आसन ऊपर रखा गया है और जानबूझ के मैं नीचे बैठने की कोशिश करता, फिर आप इधर बिठा देते हैं क्योंकि वो एक एम्बियंस लगता है। अभी ऐसा नहीं कि मेरे को मतलब रिप्रेजेंटेटिव बन के बनना इसलिए नहीं बना हो कि सेवा के माध्यम से, और आपको वो एक चाहिए इसलिए ऐसा, अदरवाइज मैं भी आपकी जगह बैठ जाऊँ ऐसा और आप बोलेंगे कुछ ट्रांसफर नहीं हो रहा है कुछ डाटा क्योंकि इसके लिए एक बनाना पड़ता है एम्बियंस, और फिर मेरे ऊपर भी एक एम्बियंस है, प्रभुपाद है या फिर भगवान है, इसलिए भगवान का हमने वहाँ पे अटक लगा दिया। तो ये सब बनाएंगे तब ट्रांसफर होता है नॉलेज में, इसलिए गंभीरतापूर्वक उनको वार्ता करनी है। गंभीरतापूर्वक वार्ता नहीं करेंगे तो ज्ञान का आदान प्रदान नहीं हो सकता। तो ये श्लोक के ऐसे कुछ पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं। दूसरी चीज़ इसमें से अगर आपको और कुछ लेसन लेना है तो एक लेसन ये है कि कभी भी देखिए ना, अगर कोई परेशानी आए या समस्या आए तो एक स्टेप है गुरु के पास जाना। अरे आप लोग बोले गुरु के पास तो अभी जा चुका हूँ मैं, गुरु ने मार्गदर्शन दे चुके हैं, राइट। गुरु ने बोला है कि 16 माला जप करो, भगवान का नाम जप करो, इसका बैटरी लगा दीजिए, बैटरी लो, चार्जर है यहाँ पे, ठीक है। बाकी लोग डिस्टर्ब मत होइए, एक ही लोग बैटरी लगाइए। ये जीवन की उलझन है, अनचाही, जो हम नहीं चाहते फिर भी आ जाती है। तो क्या बता रहा था? अरे आप लोग उधर को ध्यान दीजिए यार, आप हमारे बीच में वार्ता होने दीजिए, गंभीरता पूर्वक वार्ता। अगर नहीं होना चाहते तो कोई बात नहीं, ब्रेक के बाद चालू कर लेंगे, रिलैक्स। आपके पास बुक है, आपके पास सबके पास बुक है। तो वापस ध्यान दीजिए, क्या बता रहा था मैं? तो इससे क्या लेसन मिलता है आपको बताइए मुझे। गुरु ने बोला कि 16 माला करो, 4 नियम पालन करो, इसमें लेसन क्या है? क्या सीखे हमारे लिए? कई बार बोलते हैं ना कि गुरु बोलते हैं ठीक है बैठ जाइए, बात देखेंगे बैठ के। चालू हो गया देख ले, कोई बात नहीं। इसका अर्थ क्या है? देखिए कभी भी आप बहुत बार सुनते होंगे, हम कभी की कोई समस्या लेके जाते हैं काउंसलर के पास, तो काउंसलर क्या बोलते हैं? जब कैसे हो रहा है तुम्हारा? गीता पढ़ रहे हो नहीं आजकल? सेवा कर रहे हो, श्रवण करते हो, पूछते हैं ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे है और हम भी यहाँ पे, प्रॉब्लम यहाँ पे, हम भी यहाँ पे, कुछ लोग नहीं दिख रहे हैं, प्रॉब्लम यहाँ पे, हम भी यहाँ पे, दोनों समान स्तर पे है ना। तो प्रॉब्लम भी उतना टक्कर दे रहा है हमको जितना हम टक्कर दे रहे, मतलब दोनों में द्वंद्व हो रहा है। अभी इसमें से कौन जीतेगा? जो थोड़ा ऊपर जाएगा, बराबर ना, मतलब बड़ा हो जाएगा, वो शक्ति से बड़ा हो जाएगा, वो फाइट देगा जोर से। ये अगर ऊपर हो गया प्रॉब्लम फाइट देगा, हम ऊपर हो गए हम फाइट देंगे उसको। तो हम कैसे ऊपर होंगे? भगवान के संपर्क से। जब हमारा चित्त, when we raise our consciousness to the higher level, जब हमारा चित्त ऊपर उठाएंगे भगवान का नाम जप करके, शास्त्र पढ़ के, सेवा करके, अपने आप दिखेगा कि ये प्रॉब्लम का कैसे सॉल्व करना है, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, ये प्रॉब्लम क्यों आई या कैसे नहीं आए, आनी चाहिए फ्यूचर में, ये सब हम ऊपर से देख सकते हैं। देखिए कभी भी बहुत सारी चीज़ें हम समझो, अगर आपको कोई व्यू लेना है मैप का, आप ऐसे जमीन में बैठ के ले सकते हैं क्या? बॉम्बे अगर मीरा रोड का आपको अगर मैप बनाना है तो इधर नीचे बैठ के देख सकते हैं कि बॉम्बे मीरा रोड का क्या मैप है? आपको क्या करना पड़ेगा? ऊपर जाके एरियल व्यू लेना पड़ेगा। बस इसी तरह से जीवन में बहुत सारी समस्याओं को ऊपर से नहीं देख पाते ना, एरियल व्यू लेके उनके साथ हम बैठे रहते हैं समस्या के साथ, और कभी कभी उसके नीचे भी चले जाते हैं। और जितना नीचे जाएगा वो समस्या को पूरा दबा देगा और पूरा कब्रिस्तान बना देगा। और कई लोग सालों साल तक उसमें दबे रहते हैं, होता है ना, कई साल तक। क्यों? क्योंकि कोई जब करते तो वे अपराध करते हैं, नाम जप कर रहे हैं लेकिन अपराध भी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं गाली दे रहे हैं भक्तों को, ये ऐसा करता है वो ऐसा करता है,
खिचड़ी इतना दिया, इतना देना चाहिए था। कभी कभी सर्विंग हो जाता है, तो अरे थोड़ा थोड़ा एक चम्मच डाल देते पूरा, अरे इतना ही मांगा था, इतना दे दिया। और कोई मांगता है इतना दो, इतना ही देते। दोनों जगह परेशानी। तो सेवा करते समय ध्यान से सेवा करना चाहिए, जब करते तो भी ध्यान से जब करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो हम क्या होगा, हमारा चित्त समस्या के ऊपर चला जाएगा, तुरंत समस्या का समाधान मिलेगा। और समाधान नहीं भी मिला ना, कभी कभी इमीडिएटली नहीं मिलेगा, फिर भी हमको शांति तो मिलेगी, कम से कम मालूम पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। या फिर हम वेट करने के लिए रेडी हो सकते हैं, ठीक है वेट, थोड़ा वेट करते हैं, वो शक्ति सहन शक्ति मिल जाती है वेट करने की। इसीलिए ये जो तात्पर्य है कि समस्या आई तो गुरु के पास जाइए। अभी आपने गुरु के पास तो गया, रोज कैसे गुरु के पास जाओ, आज एक समस्या आई, वापस गुरु महाराज को फोन किया, समस्या आने वाली है, लगातार आएगी समस्या, मरते दम तक, आखिर तक आएगी समस्या। तो गुरु जी ने बोल के रखा है पहले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो व्यक्ति युग धर्म का सहारा लेगा, युग धर्म ये युग का हमारा प्रोसेस है साक्षात्कार प्राप्त करने का, वो बराबर अपने आप को स्टेबलाइज कर सकते हैं भक्ति मार्ग में। इसलिए हो रहा है ना हरिनाम महोत्सव, हो रहा है ना। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं श्लोक में। श्लोक नंबर 8, राइट, 8 नंबर ना। नहीं प्रपश्यामि ममापन्या यच्छो मनुष्यो अवाप्य भूतां संतरुद्धं राज्यं सुराणां च राज्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला इस योग को दूर करके स्वर्ग और देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन संपत्ति सारी उनकी के निष्कंटक राज्य प्राप्त करते भी मैं इस योग को दूर नहीं कर सकूंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जीवन में हमारे पोजेशंस मतलब हमारी संपत्ति, हमारे धन दौलत, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे रिलेशनशिप्स। समझ रहे हैं आप लोग? आज सब लोग एकदम सुस्त लग रहे हैं, क्यों? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कीर्तन करने में बैठना है क्या? ऐसा है क्या? बैठना है तो बैठिए ना, फिर बाद में दिन भर पूरा आपके लिए करिए। हाँ, रात तक कीर्तन में बैठे ना, इसमें ठीक है, थोड़ा कभी कभी होता है आलस, कोई बात नहीं, संडे है, आप लोग थक गए हैं, ये बात मैं मानता हूँ। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये जो संपत्ति है, तीनों लोगों का राज्य, निष्कंटक राज्य बोल रहा है ना वो, सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य, या फिर स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की इस तरह धन धान्य संपत्ति सारी पृथ्वी, ये सब भी मुझे क्या कर नहीं सकते, मेरा शौक नहीं दूर कर सकते। यही तो जीवन का सीक्रेट है। आपके जीवन में जो आपका मानसिक तनाव है, आप लोग बोलते हैं ना स्ट्रेस मैनेजमेंट सेमिनार में, सुख की तलाश, सर्च फॉर हैप्पीनेस, और ये हमारे लिए एप्लीकेबल है, केवल सेमिनार करने के लिए नहीं है। हम लोग कई बार सेमिनार करते जाते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हाउ टू बी हैप्पी। हम लोग अंदर क्या है हमारे अपने, ये तात्पर्य इसलिए बार पढ़ते रहने चाहिए कि जीवन में पोजेशंस यानी कि धन दौलत संपत्ति, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे संबंध। क्योंकि रिलेशनशिप अगर हमारे अच्छे नहीं रहेंगे तो कुछ भी नहीं रहेगा आगे जाके। समझ रहे हैं ना आप लोग? भक्त जो हम रहते हैं साथ में, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हमारे पास बहुत बड़ा मंदिर है या हमारे पास छोटा मंदिर है, राइट? पहले हमारा छोटा मंदिर था, अभी बहुत भव्य मंदिर हो गया है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है मंदिर में? भगवान और भक्त और अरे भक्तों के बीच में प्रेम संबंध होना चाहिए कि नहीं चाहिए? किसी किसी मंदिर में भगवान भी है, भक्त भी है,
लेकिन भक्त आपस में कोई बैट निकल रहा है, कोई तलवार निकल रहा है, मारामारी करो कैसे होगा? तो फिर भगवान भगवान रहेंगे क्या वहां पे? भगवान नाम के लिए रहेंगे। तो मंदिर देखिए, इस्कॉन मंदिर की स्पेशलिटी क्या है बताइए मुझे? एक तो भगवान है यूनिटी सामने, सेकंड क्या है? हाँ, जब लोग आते हैं देखते हैं आपस में भक्त बैठे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, यात्रा में जा रहे हैं, भगवान के सामने दर्शन कर रहे हैं, कितना अच्छा लगता है लोगों को देख के। अदरवाइज खाली भगवान रहेंगे मंदिर में और भक्त एक भक्त मेरे बाजू बैठने नहीं, उधर बैठ, उधर बैठ, डिस्टर्ब नहीं करने का, मुझे बिल्कुल पसंद है, मेरे बाजू कोई नहीं बैठना चाहिए, मेरे लिए कुर्सी लेके आओ, तुम नीचे बैठो, मेरे लिए एकदम स्पेशल थाली स्टील का, बाकी लोग पत्थर में खाओ। ठीक है, कभी कभी कोई बीमार है, देखिए इसलिए एग्जाम्पल भी सोच समझ के यूज करना। कोई बीमार है, किसी को लगी है, चोट लगी है, या फिर नीचे बैठ, उनके लिए अलग चीज। लेकिन जब देखते हैं वहां के लोग इतना प्रेम संबंध है तो उनका दिल खुल जाता है। अदरवाइज कितना भी बड़ा मंदिर हो हमारे पास या कितने भी बड़े हमारे स्टेट हो, फिर भी लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे। इसलिए अर्जुन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि लाइफ में पोजेशंस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? रिलेशनशिप्स। हमारे परिवार में भी, हमारे फ्रेंडशिप में भी, दो दोस्त हैं या परिवार हैं, हम ज़्यादा चीज़ की देखिए, दो लोगों में दोस्ती कब होती है? इसलिए होती है कि उसके पास बहुत सारा पैसा है या गाड़ी है, इसके लिए होती है कि दोस्ती कब होती है? हाँ, जब दोनों का विचार मिलता है, दोनों अपने अपने एक दूसरे के विचार को सम्मान देते हैं। कभी कभी मतभेद भी हो सकता है ना, आप बोलेंगे पीपीटी ऐसे नहीं लगाना चाहिए था, बोर्ड उधर लगाना चाहता है, या फिर चार्जिंग क्यों नहीं किया पहले, आपके मत है, उनका मत है अरे लगाए ना, इतना भी अरे इतना सेवा कर रहा हूँ। एक दूसरे का सम्मान करना है, उनके अपने ऐसे चलेंगे तो फिर आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। तो इसलिए यहाँ पे वो ऐसा लिख रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं। और देखिए इस तात्पर्य के मिडल में देखिए क्या बोलते हैं प्रभुपाद, वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व को सुखाए दे रही है। और बीच में देखिए क्या लिखते हैं प्रभुपाद, शैक्षिक ज्ञान, विद्वत्ता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं को हल करने में व्यर्थ है। बिना आपको सही है कि नहीं? हमारे पास शैक्षिक ज्ञान है, आप में से सब लोग, कोई लोग इंजीनियर रहेगा, कोई डॉक्टर रहेगा, कोई कुछ ना कुछ पढ़ाई किया है, सब लोग में ये है ना, सब लोग पढ़े, शैक्षिक ज्ञान हमको है। उसके बाद विद्वत तो हमारे पास है, हम भक्ति शास्त्री वाले हैं, हम विद्वत तो लोग हैं, उच्च पद है हमारे पास, है ना, भक्त बने हम, टाइट करके बोलते सब लोग। लेकिन ये सब जीवन की समस्याओं को हल करने में व्यर्थ है जब तक हम सही में भक्त नहीं बनेंगे, सही में नम्र नहीं बनेंगे। यदि कोई सहायता कर सकता है तो वह एकमात्र गुरु, अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि जो गुरु शत प्रतिशत कृष्ण भावना मोहित है वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है। फिर नीचे प्रभुपाद गुरु की व्याख्या देते हैं, गुरु कौन हो सकता है? गुरु वही हो सकता है जिसको भगवान का ज्ञान प्राप्त है, जिसको कृष्ण के बारे में जानकारी है। फिर वो चाहे गुरु मतलब किसी भी जाति से हो, किसी भी कास्ट से हो, या तो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, वो गुरु बन सकता है। व्याख्या देखिए, जीव विप्र केवल ऐसे शूद्र कहना है, यही कृष्ण सही गुरु है। षटकर्म निपुण विप्र मंत्र विशारद अवैष्णव गुरु से वैष्णव समुच गुरु। देखिए कितना सुंदर कोटेशन है। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत दक्ष नहीं है, लेकिन कितना डेफिनेशन सटीक है, कृष्ण भावनामृत में है लेकिन दक्ष नहीं है, तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु यदि शुद्र यदि हो, वैष्णव या कृष्ण भक्त है, तो वह गुरु बन सकता है। ओके, अभी देखिए नीचे का लास्ट का तात्पर्य वही पैराग्राफ में, श्लोक में, संसार की समस्याओं जन्म जरा व्याधि तथा मृत्यु, ये बहुत सुंदर तात्पर्य पढ़िए। संसार की समस्याओं जन्म जरा व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसका हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट से? अभी दुनिया क्या कर रही है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहती है, लेकिन देखिए प्रभुपाद का ये तात्पर्य पढ़ेगा तो हिल जाएंगे। आगे देखिए क्या बोलते हैं,
विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित है कि नहीं? किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं जो की त्यों बनी हुई हैं। इसका स्ट्रेट आंसर यह है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है, मोक्ष वाला बाजू में रखिए, थोड़ा हाई हो गया वो मोक्ष भी, ब्रह्म रियलाइजेशन, ब्रह्म का साक्षात्कार, धर्म अर्थ काम ये कर रहे हैं लोग। ये करने से कोई गारंटी नहीं है कि आपको जीवन में आनंद मिलेगा, आपकी समस्याएं दूर होंगी, गारंटी है क्या? क्योंकि उदाहरण दे रहे हैं, दुनिया में ऐसे कई देश है, जैसे पाश्चात्य संस्कृति में ऐसे कई देश है कि नहीं, जैसे अमेरिका है या फिर इंग्लैंड है, ब्रिटेन है, बहुत सारे, बहुत पैसा है, संपत्ति सब कुछ है, लेकिन मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जांपल दिया था TTMM का, दिया था TTMM, तू तेरा, मतलब वहां पे उनको रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, या फिर लगता है लेकिन मालूम नहीं पड़ता कि कैसे रिलेशनशिप बनाना है। रिलेशनशिप तब बनेगा जब आपका स्वार्थ दूर करेंगे। स्वार्थ दूर करने के लिए हमारे हृदय का सफाई होना चाहिए। सफाई तब होगा जब हम शास्त्र पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, हरिनाम का श्रवण लेंगे, बराबर। ये सब प्रक्रिया तो है नहीं वहाँ पे, हृदय के साथ है वहाँ पे भी। ऐसा नहीं कि धर्म है अलग अलग, क्रिश्चियनिटी भी है, इस्लाम भी है, लेकिन कितना आश्रय लेते हैं लोग। अपने इंडिया में हिंदू भी है, कितना आश्रय लेते हैं लोग। आश्रय लेंगे तो हृदय साफ होगा, हृदय साफ होगा तो स्वस्थ भाव आएगा। देखिए रिलेशनशिप का यही ब्रेक पॉइंट है। और बिगिन कहाँ से होता है, आखिर जाता है अध्यात्म। लोग बोलते हैं कि मटेरियल लाइफ में हम अपना एडजस्ट कर सकते हैं। मटेरियल है ना, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं दुनिया में, बोलते हैं कि बी गुड, डू गुड, ऑलवेज थिंक गुड, हेल्प एवरीवन। अरे ये सब कब संभव है? जब आपके हृदय की सफाई हो तब संभव है ना, है कि नहीं? तो रूट कहाँ पे आता है, जड़ कहाँ पे है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साफ होगा, अंदर तो दूर हो जाएंगे, अंदर तो दूर हो जाएंगे। नेचुरली आप बोलेंगे प्रभु जी आपको क्या चाहिए और प्रसाद लाओ। ऐसा है कि प्रभु जी कब उठ रहे आप, कब ब्रेक देंगे हमको? 5 मिनट ब्रेक दो। नेचुरली वो अपने अंदर आ जाता है निस्वार्थ भाव। आप बोलेंगे इस दुनिया में ऐसे कई लोग भी है जो ऐसे निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं ना, सोशल सर्विस करने वाले, लेकिन वो लोग खाली सोशल सर्विस ही कर पाएंगे, उसके ऊपर कुछ दे नहीं पाएंगे। अगर ऐसे एग्जाम्पल लेने भी है तो इसलिए प्रभुपाद तो देखिए अभी विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं। कितने सुंदर तात्पर्य है कि विभिन्न साधनों से क्या करते हैं, शांति खोजने का प्रयास कर रहे हैं। कोई है शांति? मेरी बहन का नाम शांति है, यही पे रहती है मेरा सृष्टि में। किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब एक कृष्ण भावना से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण आत्मा, कृष्ण तत्व पर भगवद गीता तथा भागवत के परामर्श को ग्रहण कर ले। आगे बढ़िए। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी की पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था किससे उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते, तो अर्जुन यह न कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं के सर्वोच्चतम भी उसे उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। राइट? अगर ये होता तो अर्जुन नहीं बोल सकता था क्या? ठीक है, मुझे अगर स्वर्ग मिलने वाला है बढ़िया है यार, स्वर्ग में जाता हूं मैं, लेकिन अर्जुन ने नहीं बोला। इसीलिए उसे कृष्ण भगवत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। और देखिए आगे एक स्टेटमेंट प्रभुपाद का, सब लोग देख रहे हैं ना पुस्तक में, आर्थिक विकास या विश्व अधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। अभी आगे देखिए, यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोगों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। अभी आया जब मून लैंडिंग चल रहे थे, प्रभुपाद के तात्पर्य मिलते जुलते रहते हैं हर जगह, होता है ना। अभी टिप्पणी नहीं करूंगा भाई, आप सब लोगों को मालूम है फिलोसॉफी, लेकिन प्रभुपाद के तात्पर्य जो पड़ेगा ना, माय गॉड, वो कभी मतलब भगवान, मतलब कोई भी आदमी थोड़ा भी सेन हो, जेंटल हो, इमीडिएटली चालू करेगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सब लोग प्रभुपाद का गीता पढ़ के जब चालू किए ना, या फिर कन्विक्शन आया और करने का, जब मोस्ट ऑफ द पीपल आए कि नहीं, तो प्रभुपाद की किताबें पढ़ते तो हमें आता है ना जो जब करना चाहिए, क्योंकि महत्व मालूम पड़ता है यहाँ से।
एक झटके में समाप्त हो सकती है। और भगवद्गीता इसकी पुष्टि करती है, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक विशंति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतियों का पतन हुआ है ना। कितने सारे राजनीतिक थे, हिटलर थे, स्टालिन थे, माओ थे, ऐसे कितने सारे, अपने देश में बहुत सारे थे। ऐसे अधपतन शोक का कारण बनता है। यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, अदरवाइज नहीं कर सकते इसका। क्योंकि दुनिया में ये सब जो चीज़ें एक्सटर्नल है हमारे पास, ये हमसे कभी भी छीनी जा सकती है, इसका कोई गारंटी नहीं। हमारा जो कर्म पुराना है उसके हिसाब से नया चीज़ें मिल रही है, राइट। अगर नौकरी मिले, अच्छा कोई हमारे पास घर है, लेकिन हमारा पुण्य कब तक बना रहेगा? अगर हम ये पुण्य को बना रखना चाहते तो और पुण्य करते रहना पड़ेगा, मतलब अच्छा कार्य करते रहना पड़ेगा, तो वो मेंटेन होता रहेगा। पहले का स्टॉक कब खत्म होगा मालूम नहीं अपने को। पहले का जो आप कभी कुछ लोग बोलते हैं ना कि स्वर्ग में गए, पुण्य खत्म हुआ, नीचे आ गया, हमको अपने को होता है। अभी हम यहाँ पे धरती पे हैं, अच्छा जीवन मिला हमको, घर है, संपत्ति सब कुछ है, लेकिन हमारा पुण्य कहाँ तक हमें क्या मालूम? कभी भी खत्म हो सकता है ना हमारा पुराना खाता, बैंक। तो इसीलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे अपना तो पुण्य बहुत है, मजा करते जाओ, अरे भाई कभी खत्म होगा। इसलिए पुण्य निरंतर करते रहना चाहिए, तभी जीवन अच्छा बनते रहेगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से 9 नंबर से स्टार्ट करेंगे, संजय से। अभी ब्रेक लेते हैं, आप लोग प्रसाद कीजिए, और ब्रेक के बाद और थोड़ा स्पीड करेंगे और श्लोक पूरे करेंगे। 25-30 तक मेरा टारगेट है, आज में देखते हैं कितना होता है। श्री प्रभुपाद की जय। चिंता मत कीजिए, होगा सर। ये आपका यात्रा है, भक्ति शास्त्री है। आपको फास्ट चाहिए क्या? बोलिए, फास्ट भी कर सकता हूँ एकदम। एक दो दिन पूरा तो जाके देखिए। हाँ, 1-2 रहे हैं, वो छोड़ दीजिए वहाँ पे।